साथियों, दिनांक 7/1/2025 को ही एक और नोटिफिकेशन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के द्वारा जारी किया गया। इसमें चयन हेतु नियम एवं शर्तें दी गई है तथा साथ ही ये भी बताया गया है कि किस साइट पर ये फॉर्म भरे जाने हैं और कितनी दिनांक तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी वीडियो में इसी पेज पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश भी बताए गए हैं। आपकी प्रतिनियुक्ति कितने समय के लिए होगी तथा कितने समय तक उसको बढ़ाया जा सकता है, क्या प्रोसेस है। अगर आप पहले से हैं इसमें और 5 साल कर चुके हैं तो क्या आप वापस आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये सब कुछ इसमें है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि इस विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों में अधीक्षक एवं कोच के पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन में समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन करना अनिवार्य होगा। आपको निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन में समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के आधार पर पात्र पाए जाने पर साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। कार्मिक जिस जिले के छात्रावास में रिक्त या संभावित पद पर पदस्थापन चाहते हैं वह प्रपत्र ए के अनुसार साक्षात्कार हेतु संबंधित जिले या संभाग के सम्मुख अंकित साक्षात्कार स्थान, दिनांक एवं समय पर अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। नेक्स्ट है, छात्रावासों में चयनित कार्मिकों को पदस्थापन होने पर वित्त विभाग के नियम अनुसार विशेष भत्ता देय होगा। तो यहाँ पर जो विशेष भत्ता सेलेक्ट होने पर जो लागू होता है वो मिलेगा। वार्डन के पद पर सामान्यतः द्वितीय श्रेणी अध्यापक को यानी सेकंड ग्रेड टीचर को प्राथमिकता दी जाएगी, किंतु द्वितीय श्रेणी अध्यापक के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में तृतीय श्रेणी अध्यापक यानी जो थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं उनके आवेदन पर भी विचार किया जा सकेगा। अर्थात सेकंड ग्रेड का टीचर वहाँ अवेलेबल नहीं है उस पद के लिए और किसी थर्ड ग्रेड टीचर ने आवेदन कर दिया है तो उसके आवेदन पर भी विचार किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, कोच जो कि बालिका छात्रावास में है, इसके पद पर तृतीय श्रेणी अध्यापिका का ही पदस्थापन किया जाएगा। यहाँ पर सेकंड ग्रेड की बाध्यता नहीं है। 6th पॉइंट है, विभाग में पदस्थापन अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति नियमों के अनुसार ही होगी। प्रारंभिक तौर पर पदस्थापन अवधि 1 वर्ष के लिए की जाएगी। शुरुआत में जो आपकी ज्वाइनिंग होनी है वो 1 वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषजनक सेवा की स्थिति में अधिकतम 4 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। अर्थात 1+4 आपकी टोटल 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जा सकती है सेवा संतोषप्रद होने की स्थिति में। पदस्थापन अवधि को बढ़ाना व कम करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा, यानी कि आपको 1 वर्ष से कम समय में भी हटाया जा सकता है। 7th पॉइंट है, शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने के पश्चात 1 माह की अवधि में आपको उस स्थल पर कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, किसी कार्मिक की सेवा संतोषप्रद नहीं होने अथवा किसी अन्य कारण से दोषी पाए जाने पर किसी भी समय प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसके तहत न्यूनतम या अधिकतम पदस्थापन अवधि का नियम स्वतः शून्य माना जाएगा तथा पद रिक्त मानते हुए कार्य व्यवस्थार्थ नवीन व्यवस्था विभाग या शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। यहाँ पर जो 9 पॉइंट है वो ध्यान देने योग्य है कि छात्रावासों में चयनित कार्मिकों को छात्रावास में ही निवास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विशेष भत्ता देय नहीं होगा। वह मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आपको वापस आपके जो मूल विभाग उसमें लौटा दिया जाएगा। 10th पॉइंट है, प्रतिनियुक्ति से संबंधित है और वेबसाइट से संबंधित है कि प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक कार्मिकों को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट www.vivag.in
TAD.rajasthan.government.in पर, ये साइट का नाम है, यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये साइट है, आपको इस साइट पर जाकर आवेदन करना है। पर निर्धारित दिनांक 15/1/2025 सायं 5 बजे तक आवेदन करना होगा। तो जो ये साइट दे रखी है यहाँ पर, इस पर आवेदन करना है आपको 15 जनवरी तक और शाम के 5 बजे से पहले पहले आवेदन करना है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आवेदन के साथ गत 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रदान से प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्थात पिछले 3 वर्ष में आपका परीक्षा परिणाम क्या रहा है, ये आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है, प्रतिनियुक्ति पदों में कमी या वृद्धि किसी भी कर्मचारी का चयन करना अथवा नहीं करना, इसका पूर्ण अधिकार आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में निहित होगा। परिवीक्षा काल में चल रहे कार्मिक इस आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ध्यान रखें आप, जो भी कार्मिक प्रोबेशन में हैं अभी, जिनका 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूरा नहीं हुआ है, वो आवेदन नहीं कर सकते। जिन कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है, विचाराधीन है, तो उनके आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें। 15 जो पॉइंट है, निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 16 में लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने एवं माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति आदेश जारी होने के बाद ही रिक्त एवं संभावित पदों पर प्रतिस्थापन किया जा सकेगा। रिक्त एवं संभावित पदों पर विभाग में प्रतिस्थापन के संबंध में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का हकदार नहीं होगा। 18 पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा रिक्त एवं संभावित पदों पर नियमित कार्मिक से भर्ती या प्रतिस्थापन होने पर प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अर्थात वैकेंसी के थ्रू, एग्जाम के थ्रू वहाँ पर पद भर जाता है तो आपको वापस मूल विभाग में सौंप दिया जाएगा। विशिष्ट योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन का अधिकार आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में समाहित है। 20वां जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से अधिक विभाग में प्रतिनियुक्ति पूर्ण करने वाले कार्मिक वॉक इन इंटरव्यू के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात जो पहले से ही 5 साल का टाइम डेपुटेशन पे बिता चुके हैं, वो वापस इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने पृथक पृथक जिले में विभाग के लिए सेवाएं दी हो डेपुटेशन पर। अर्थात इनका यहाँ पर जो तात्पर्य है वो ये है कि 1 वर्ष जैसे आप जयपुर में बिता दिए, उसके बाद में 1 वर्ष टोंक में बिता दिया, इस तरीके से एक एक करके आपने टोटल 5 वर्ष बिता दिए हैं डेपुटेशन पे, तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए पात्र नहीं है। राजकीय जनजाति बालिका छात्रावासों में महिला अभ्यर्थी ही वार्डन या कोच के लिए पात्र मानी जाएगी। तो जो जनजाति बालिका छात्रावास है, इनमें केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर पद को रिक्त माना जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी इस पर आवेदन नहीं कर सकते। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के दौरान रिक्त पद के विरुद्ध पैनल तैयार कर एक रूपता में विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाएगा। साक्षात्कार में केवल आवेदनकर्ता को ही बुलाया जाएगा, मात्र आवेदन करने से साक्षात्कार या चयन हेतु पात्र नहीं होगा। तो जो इसमें पात्र आवेदन करता है, उनको लगता है कि ये व्यक्ति इसमें पात्र है, तो उसे ही बुलाया जाएगा। और ये समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र उदयपुर है। तो ये थी सूचना। आपको फॉर्म भरना है तो आप इस साइट पर जाकर भर सकते हैं। साइट का आप ध्यान रखें, तारीख का आप ध्यान रखें। 15 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा, ये ध्यान रखना है।
3 वर्ष का परीक्षा परिणाम आपको संस्था प्रदान से वेरीफाई करवा कर इसके साथ सबमिट करना है। आपको सारे दस्तावेज इसके साथ लगाने हैं। डेपुटेशन की जो अवधि है शुरू में 1 वर्ष रहेगी और उसे आगे के 4 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। जो पहले से 5 वर्ष तक डेपुटेशन पर रह चुके हैं वो इसके लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पद के लिए साक्षात्कार का स्थान एवं दिनांक इस संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आपका साक्षात्कार कहाँ होगा, कितनी तारीख को होगा, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रपत्र में ये सूचना है और इस तरफ जिले दे रखे हैं, साथ में संभाग भी दे रखे हैं, तो आपको इस तरफ ये देखने को मिल जाएंगे। साथ ही किस जिले में या किस संभाग में जो साक्षात्कार का स्थान कौन सा है वो यहाँ पर दे रखा है इस तरफ, तो आप इसको देख लें। इधर साक्षात्कार की दिनांक दे रखी है 28 जनवरी से 31 जनवरी तक साक्षात्कार होंगे। समय सबका लगभग सेम है, प्रातः 11 बजे से इनका साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है। तो आप यहाँ पर देख लें, संबंधित दिन आपको वहाँ पर उपस्थित होना होगा। तो यहाँ पर आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। शिक्षा विभाग के हमारे जो भी साथी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से भी अग्रिम शुभकामनाएं।